7 साल में ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद अपने भाषण में क्या कहा था स्टेटमेंट में, इस शताब्दी में, मतलब कितने साल में, 1 साल में। तो जब कोई व्यक्ति एकदम से किसी चीज को, किसी वस्तु को या पहाड़ को तोड़ दे, या आपने यहाँ पर भी कहावत है कि जो चोटी है उसको एक साथ कोई तोड़ने का प्रयास करेगा तो वो विरोध करेगा, लेकिन चोटी का अगर एक 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 बाल निकाला जाएगा तो क्या होगा, वो कहेगा जान दो यार, इतने बाल एक खींच लिया, क्या फर्क पड़ता है, एक बाल दे दिया। ये हमारी जो सहनशीलता है ना, ये हमारा जेनेटिक इफेक्ट है, भले बैड इफेक्ट है लेकिन जेनेटिक इफेक्ट है कि हम बहुत सहनशील है। और वो सहनशीलता जो है, वो सहनशीलता का उनको पता है कि ऐसे सहनशील है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अलग फेरे अपनाई है। उनको पता है कि पाकिस्तान की आबादी एक भी बाल को हाथ में लगाने देती, इसलिए वहां पर उनकी पॉलिसी अलग है, यहाँ वाली पॉलिसी नहीं है। उनको पता है कि अफ्रीका में ये पॉलिसी नहीं चलेगी, इसलिए वहां पर नरसंहार, वहां पर शस्त्र मिशनरी हाथ में लेता है। अमेरिका में ड्रोन से भी बॉम्ब गिराता है तो शस्त्र हाथ में लिया ना। और यहाँ पर हमारी शांति की पाठशाला बहुत लंबी चल रही है, उनको पता है, और इसलिए एक एक बाल को निकाला जाता है। और आखिर में जब पता चलता है कि अब चोटी भी खत्म हो गई है, तब हम अपना सब कुछ गवा बैठते हैं और फिर कुछ साल भी गुलामी में चले जाते हैं। उनका भी एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसका सबसे बड़ा माध्यम मीडिया बनता है। तीसरा, इस देश में विदेशी शक्तियों को अपना एजेंडा यहाँ पर चलाना है। एक टीवी चैनल है जिसका नाम एनडीटीवी है। मैं बड़े ओपनली नाम लेके बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि अगर विषय को न्याय देना है तो नाम लेने से डरने का कारण नहीं। और मैंने आयोजकों को इनवाइट करते समय ही बोला था कि भले आपके ऊपर 100-200 करोड़ रुपए का भी कोई दावा ठोके तो आप डरना मत, लेकिन मैं बोलूंगा तो बिंदास बोलूंगा। ये एनडीटीवी को मेरा सवाल है, ये हमारा चैनल जिसको रिकॉर्ड कर रहा है और ये हम चैनल पे दिखाएंगे कि पूरे पाकिस्तान में भारत के एक भी चैनल को अधिकृत प्रसारण का लाइसेंस नहीं है, अकेले एनडीटीवी को क्यों है? सवाल है क्या नहीं? पूछना बनता है क्या नहीं? पूछना चाहिए क्या नहीं? लेकिन हम पूछते हैं क्या? क्यों? शांति ये छोड़नी पड़ेगी। क्यों? और आप कार्यक्रम के आखिर में जरूर छोड़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। हम ये सवाल पूछते नहीं और इसलिए सब कुछ चलता है। यहाँ का समाज कुछ भी करो फिर भी सहन करता है, इसी कारण हमारे ऊपर हमले होते हैं और हम हमले झेलते हैं। ये तीनों एजेंडे कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जाते हैं? जैसे मिशनरी एजेंडा अगर हम लें तो किसी भी पिक्चर में आप देखिए या टीवी सीरियलों में देखिए या अखबारों में देखिए, आजकल तो संतों के खिलाफ छोटे छोटे मामलों को निकाल के खबरें लगाने का ट्रेंड चल रहा है। किसी पादरी ने किसी चर्च में लैंगिक शोषण किया, इसकी खबर आपने कहीं देखी? क्यों नहीं देखी? किसी चैनल वाले के बाप की हिम्मत नहीं की खबर चलाए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी उसकी ऐड बंद कर देगी। एक आधी खबर तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन हिम्मत है किसी चैनल में तो मैं 50 घटनाएं देने को तैयार हूं, वो इसको चला के दिखाए। 2-4 घटना के बाद मल्टीनेशनल कंपनी का पीछे से आदेश आएगा, उसकी एड एजेंसी और पीआर एजेंसी पीछे से कहेगी कि क्या कर रहे हो, अगले साल तुमको 13 करोड़ का या साइज के अनुसार 130 करोड़ का या किसको 1300 करोड़ का पैकेज दिया है, ये घटा देंगे। तो जब टीआरपी और पैसे के लिए ही चैनल चल रहे हैं तो इसको कोई चलाएगा? नहीं चलाएगा। लेकिन ये हम नहीं समझते हैं, इसलिए हम केवल अपने ही लोगों की खबरें देखते हैं और अपने लोगों को दोष देते हैं। दूसरी तरफ क्या मस्जिदों में लैंगिक शोषण नहीं होता है? इस हैदराबाद की कितनी छोटी मुस्लिम बहनों को इस गल्फ के शेख लोगों को बेचा जाता है, वो भी नाबालिग होती है, उनकी खबरें कहीं पर देखी? क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो आके डंडा भी मार सकता है और भी कुछ मार सकता है, इसलिए उसके खिलाफ न्यूज चलाने की हिम्मत नहीं है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन हम इस सत्य को समझे बगैर केवल जो सामने देख रहा है उसको स्वीकारते हैं। इसका मूलभूत कारण हम सज्जन हैं।
इसके लिए सज्जनता छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा मूलाधार है। लेकिन उस सज्जनता के साथ साथ कुछ होशियारी भी हमने सीखने की जरूरत है, जो ये लोग हमको अब दिखा रहे हैं। ये होशियारी अगर हम सीख पाए तो दुनिया में हम एक नंबर तो होंगे ही, और किसी को हम पर कभी भी राज नहीं करने देंगे। बस वो होशियारी हमको सीखने की जरूरत है, लेकिन हम भूले ही उतने हैं। अब इस मीडिया ने क्या किया, पिछले कुछ सालों में कुछ कंसेप्ट को यह प्रस्तावित किया। अब मुझे बताइए, सेकुलर कहने के बाद आपको कौन दिखता है? या तो बड़े बड़े पत्रकार भी बैठे, दारूकर जी भी है, कई लोग हैं, रत्नाकर जी है। आपको कम्युनल कहने के बाद बीजेपी वाला दिखता है कि नहीं? बजरंग दल वाला दिखता है कि नहीं? दिखता है ना। शिवसेना वाला दिखता है कि नहीं? कम्युनल कहने के बाद आपको मुस्लिम लीग वाला दिखता है क्या? नहीं दिखता। कम्युनल कहने के बाद आपको कम्युनिस्ट दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि लगातार वो गोबेल के सिद्धांत के तहत झूठ 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 आप इतना सुन चुके हैं, और आखिर कहा जाता है कि कोई 100 बार झूठ बोले तो आदमी कन्विंस भले ना हो, कंफ्यूज होता है। क्या होता है? इस कंफ्यूज को याद रखिए, क्योंकि हम सब कौन है? कंफ्यूज है। हम जब तक इस कंफ्यूज से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारे फ्यूज उड़ते रहेंगे, फिर बिजली जाती रहेगी, फिर अंधेरा होता रहेगा, फिर कोई शासक आएगा, कुछ साल तक करता रहेगा, फिर एक पीढ़ी खड़ी होगी, फिर उसके खिलाफ लड़ेगी, फिर आजादी हम लाएंगे। यही करते रहेंगे क्या? कभी तो ये तय करे कि कभी भी गुलाम अब नहीं होंगे, और इसके लिए होशियारी सीख लेंगे। वो सीखनी है। तो ये कंसेप्ट को ऐसा पेनिट्रेट किया जाता है, ऐसे पर्कुलेट किया जाता है, ऐसे प्रस्तावित किया जाता है कि हम लोग भी उसके शिकार होते हैं। मैं जब चैनल चलाता हूं, मैं तो ठोक को कहता हूं कि मैं हिंदूवादी चैनल हूं, क्योंकि मेरी श्रद्धा है, भरोसा है, विश्वास है, तथ्य है कि हिंदुत्व ही सही मायने में सेकुलर है। देश के गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद है। उस दिन मेरा बिंदास बोल था, तो जैसे आज मैंने काला शर्ट पहना है ना, वैसे उस दिन मैंने भगवा शर्ट पहना, और मैंने अपने चैनल की कार्यक्रम की ओपनिंग की कि नमस्कार, मैं हूं भगवा आतंकवादी सुरेश चौहान। मेरा क्या कर लिया चिदम्बरम ने? क्या किया? कुछ किया होता तो आपके सामने नहीं होता, क्योंकि उनको भी पता है। एक कहावत ध्यान रखिए, नंगे से हम कभी होते नहीं। सबने होने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे जैसा कोई होता है तो सपोर्ट तो दीजिए। तो जब मैंने कहा तो पी चिदम्बरम मुझे एक सुषमा स्वराज जी के पार्टी में मिल गए शाम को, मैं दूसरे एक हफ्ते भर में। तो मैंने कहा नमस्कार, तो उन्होंने खुद कहा भगवा आतंकवादी। तो मैंने कहा होम मिनिस्टर है, अरेस्ट कर लीजिए ना। बोले नहीं, मैंने सबके लिए नहीं कहा। लेकिन सारा मीडिया किनके लिए कह रहा है? सबके लिए कह रहा है। कई बाबाओं ने तो भगवे का रंग पीला कर लिया, कई बाबाओं ने भगवे का रंग थोड़ा थोड़ा सफेद कर लिया, कई बाबाओं ने थोड़ा थोड़ा लाल कर लिया।